से इस समय से इस जयंती के मुख्य अतिथि हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय श्री राम ललित चौधरी जी, आदरणीय अध्यक्ष इस संस्थान के आज के कार्यक्रम के श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, संचालन कर रहे थे आदरणीय मास्टर साहब, यहाँ उपस्थित रुधौली से विधायक श्री राजेंद्र चौधरी जी, कप्तानगंज से विधायक श्री कबीर चौधरी जी, इस संस्थान से जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, छात्रावास के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद चौधरी होरस जी और यहाँ आए हुए सभी सम्मानित किसान परिवार के नौजवान भाइयों, सम्मानित किसान भाइयों, अभी तमाम विद्वानों ने अपनी बात इस जयंती के अवसर पर रखने का काम किया है और तमाम ऐसे विद्वान हैं जो अभी अपना विचार रखने का काम करेंगे। वैसे तो दुनिया में ये जो नश्वर संसार है, इसमें करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और लाखों इस धरती पर मरते हैं, लेकिन बिरले ऐसे होते हैं जिनको ये देश, ये समाज याद रखने का काम करता है। उसी में से आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो 31 अक्टूबर 1975 में आज के गुजरात में पैदा हुए और निश्चित है जिस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, ये निश्चित है एक सम्मानित किसान परिवार के रहे होंगे। मैं इस नाते कह रहा हूं कि आज देश की आजादी को 77 साल 76 साल, आज भी 0.1% किसान का बेटा हिंदुस्तान से बाहर पढ़ सकता है। इस नाते मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से उस जमाने में उनके परिवार, उनके पिताजी सक्षम रहे होंगे जो उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजने का काम किया और लौटने के बाद 1914 में उन्होंने वकालत शुरू किया, गांधी जी के संपर्क में आए और देश में जो लड़ाई चल रही थी आजाद कराने की, उसमें शरीक होने का 1918 और 1928 उनके जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष का, सत्याग्रह का इतिहास रहा है, जिससे आज हिंदुस्तान के तमाम नेता और राजनीतिक लोग, नौजवान लोग सबक लेने का काम करते हैं। लेकिन तमाम लोग इसी में विद्वान हैं जिन लोगों ने दूसरे लोगों पर आरोप लगाने का काम किया कि प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया, लोगों ने नहीं बनने दिया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं दूसरी जातियों पर, सामान्य जातियों पर आज के परिवेश में। लेकिन मित्रों, उनके त्याग से हमको आपको सबक लेते। महात्मा गांधी जी को अपना बड़ा भाई मानते थे, जबकि वो निर्वाचित
तमाम हिंदुस्तान के प्रांतों से उनको समर्थन था। लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी के अपना बड़ा भाई मानते थे, उनके कहने पर उन्होंने त्याग किया। तो जहां हमको उनके संघर्ष से सीखना चाहिए, वही हमको आपको उनके त्याग से भी सीखना चाहिए। अपने से बड़े लोगों का, अपने से बड़ों का, और उनका एक जन्मदिन मनाने का, उनकी पुण्यतिथि किसी भी महापुरुष की मनाने का, कि जब हम उनसे कुछ सीख सही किया है। अभी जब पहले श्री प्रेमचंद चौधरी जी ने सन 1984 में पहली बार, ये माधव वर्मा है, प्रेमचंद घोरस जी है, आदरणीय राम शिरोमणि चौधरी है, रामफल चौधरी थे, यहाँ छात्रावास में रहे। और उस जमाने में पार्लियामेंट का चुनाव हम लड़े थे। हम लोगों के मन में आया कि पटेल जयंती यहाँ मनाई जाए, और हम लोगों ने सही कहा, प्रेमचंद जी ने, हम लोगों ने यहाँ आयोजन किया। और महादेव वर्मा जी राज्यसभा में सांसद से उस जमाने में 1984 में हम लोगों ने उनको मुख्य अतिथि यहाँ बनाया। आज ही का दिन था। जिस तरह से कठोर निर्णय के आदरणीय पटेल जी थे, सरदार पटेल जी थे, उसी तरह उनका आचरण मैंने देखने का काम किया था। उस दिन सभा चल रही थी, काफी बड़ी भीड़ थी, प्रांगण में सभा थी। तब उनके कान में कोई कहा उसी दिन कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उसी समय हुई थी, 31 अक्टूबर को हुई थी 84 में। लेकिन वो उसको शांत बैठा दिए और अपनी बात जारी रखे। पूरी बात उन्होंने कहा और अंत में कहा कि बड़े दुख की बात है, इस देश की प्रधानमंत्री मारी गई। इस नाते आज के मौके पर जहां हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं सरदार पटेल जी को, वही नौजवानों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि याद रखना इस छात्रावास का इतिहास, याद रखना श्री कालीदीन चौधरी, याद रखना त्रिवेणी चौधरी, याद रखना रामदास चौधरी, जिन्होंने आपको बैठने के लिए इस शहर में जमीन देने का काम। याद रखना जिन लोगों ने इसके रचना के लिए शिल्पी कहे जाते हैं वो लोग, जैसे फूलचंद चौधरी थे, शिव सरन बाबू थे, शिव नारायण जी थे, प्रेम बाबू थे, अपने सीएमओ साहब थे, प्रेमचंद चौधरी घोरस जी थे। ये लोग शुरुआती दौर से लग करके 100, 500, 1,000 रुपया मांग करके, और हमारे जैसे लोगों से शाम को कहा करते थे कि नेताजी यहाँ जा रहे हैं, इनके पास जरा आप टेलीफोन कर दीजिए, कल हम जाएंगे छात्रावास की मदद के लिए। तो इनको भी साथ साथ आपको नौजवानों, तमाम नौजवान लोग हैं जिनको इतिहास इस छात्रावास का नहीं मालूम, इन लोगों ने हमको जमीन समर्पित किया, इन लोगों ने आज इस जगह पर बैठने की जगह दिया, इन लोगों ने शिल्पी बन के इसका निर्माण कराया। कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, इस नाते बहुत बहुत आज के मौके पर जहां हम सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वहीं अपने बुजुर्गों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करें। यही आपसे निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि जो लोग आज के मौके पर यहाँ आए हैं, सबका हृदय से सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आज कह रहा हूँ, इस समय से अब यहाँ के मुखबिर आदरणीय रामदलित चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में काम चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों से के साथ आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, क्षमा चाहते हुए, आज के मौके पर प्रत्येक वर्ष मैं जब भी आता हूँ यहाँ 11,000 रुपया इस कार्यक्रम को समर्पित करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।